नमस्कार। 1 अप्रैल ये तारीख सिर्फ नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत नहीं है। असल में ये पर्सनल फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा रीसेट है। काफी कुछ बदल रहा है और ये जानना बहुत जरूरी है कि इन बदलावों का हमारी जेब और हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। जरा सोचकर देखिए कैसा हो अगर नौकरी छोड़ने के सिर्फ 48 घंटों के अंदर मतलब 2 दिन में फाइनल सैलरी बैंक अकाउंट में आ जाए, महीनों का इंतजार खत्म और सारा हिसाब चुटकियों में पूरा। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो हर नौकरी करने वाले से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक नया नियम है जो लागू होने जा रहा है। और सुनिए, ये तो सिर्फ एक बदलाव है, इसके जैसे और भी कई बड़े चेंजेस हैं जिनके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कामों की जिन्हें फौरन निपटाना है। 31 मार्च की डेडलाइन सिर पर है और अगर ये चूक गई तो इसका सीधा मतलब है जुर्माना और बेवजह की परेशानी। अच्छा, इस पर जरा ध्यान दीजिए। ये हैं वो काम जो पैसे बचाने के लिए जरूरी हैं, चाहे पीपीएफ हो, एनपीएस हो या सुकन्या समृद्धि योजना। इनमें मिनिमम डिपॉजिट करना हो या फिर टैक्स बचाने के लिए कोई आखिरी इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए 31 मार्च ही लास्ट डेट है। और हाँ, अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने का भी ये आखिरी मौका है, इसे भूलिएगा मत। अब अगर कोई कंफ्यूजन है कि आखिरी मिनट में कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये टेबल काफी मदद कर सकता है। देखिए, पीपीएफ और एसएसवाई पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सरकारी गारंटी है। वहीं एनपीएस मार्केट से जुड़ा है, तो इसमें रिस्क थोड़ा है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। तो मतलब साफ है, जरा सी भी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकते हैं, पेनल्टी लग सकती है और सबसे बड़ी बात, ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए इन कामों को अपने लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसका इंतजार शायद हर नौकरी करने वाला इंसान कर रहा है। हाँ, ये नियम 2026 से लागू होंगे, लेकिन इनके बारे में अभी से जानना बहुत जरूरी है। ये वाला जो नियम है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। सोचिए, पहले जहां फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, वहीं नए कोड ऑन वेजेस के तहत कंपनियों को इस्तीफे के बाद सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर सारा हिसाब किताब पूरा करना होगा। ये कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। और ये लीजिए एक और बड़ी खुशखबरी, अब ग्रेजुटी के लिए एक ही कंपनी में 5 साल तक टिके रहने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम कहता है कि सिर्फ 1 साल की नौकरी पूरी करने पर भी ग्रेजुटी मिलेगी। ये बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, अगले नियम पर जाने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, बेसिक पे ये है क्या? ये आपकी सैलरी का वो फिक्स्ड हिस्सा है जिसके आधार पर पीएफ और ग्रेजुटी कैलकुलेट होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर कैसे बदलने वाला है। नए नियम के हिसाब से अब टोटल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे होना ही चाहिए। मतलब कंपनियां अब अलाउंस बढ़ाकर बेसिक पे को कम नहीं दिखा पाएंगी। तो सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। देखिए, बेसिक पे बढ़ेगा तो पीएफ और ग्रेजुटी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, जो रिटायरमेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि इन हैंड सैलरी, मतलब जो पैसा महीने के आखिर में हाथ में आता है, वो थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म फायदा है। चलिए, सैलरी की बात हो गई। अब आते हैं उन बदलावों पर जो 1 अप्रैल से ही लागू हो रहे हैं और हमारे रोज के आने जाने मतलब सफर पर असर डालेंगे। ये एक बहुत बड़ा और तुरंत लागू होने वाला बदलाव है। 1 अप्रैल से हाईवे पर किसी भी टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट नहीं होगा। जी हाँ, 100% कैशलेस पेमेंट सिर्फ डिजिटल मोड से ही करना होगा। और ये सिस्टम काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। गाड़ी टोल पर पहुंचेगी, या तो फास्टैग स्कैन होगा या फिर यूपीआई से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट होते ही 4-5 सेकंड में बूम, बैरियर खुल जाएगा और आप आगे निकल जाएंगे। इसका सीधा मकसद है टोल पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों को खत्म करना। वैसे सफर से जुड़ी एक और खबर है जो शायद उतनी अच्छी ना लगे। 1 अप्रैल से नई गाड़ियां खरीदना थोड़ा और महंगा हो सकता है, और जो लोग हाईवे पर बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए फास्टैग का एनुअल पास भी थोड़ा महंगा होने जा रहा है। इसके अलावा ट्रेन और हवाई सफर में भी कुछ छोटे मोटे लेकिन जरूरी बदलाव हैं। जैसे ट्रेन टिकट का रिफंड चाहिए तो अब कम से कम 8 घंटे पहले कैंसिल करना होगा। बोर्डिंग स्टेशन बदलना है तो ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक का टाइम है। और हाँ, फ्लाइट टिकट के दाम भी ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि अब फ्यूल की कीमतें हर महीने रिव्यू होंगी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि करना क्या है। चलिए इसे एक सिंपल सी टू डू लिस्ट में समझ लेते हैं। ये है आपका एक्शन प्लान।
सबसे पहले अपना फास्टैग और यूपीआई एकदम रेडी रखिए। दूसरा, 31 मार्च की डेडलाइन वाले जितने भी काम हैं उन्हें तुरंत निपटा लीजिए। और तीसरा, 2026 में जो सैलरी के नियम बदलने वाले हैं उनके बारे में जानकारी रखिए और चाहें तो अपने एचआर से भी बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे बदलाव एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, डिजिटल अनुशासन। अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, चाहे कैशलेस टोल हो या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट। हमारा स्मार्टफोन ही सच में हमारा नया वॉलेट बन चुका है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि इन सभी नए नियमों के साथ हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है या बस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स? मतलब ये नियम हमें ज्यादा सुरक्षा दे रहे हैं या हमारी जिंदगी को और उलझा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।